एक बहुत बड़े जादूगर के यहाँ पर एक नौकर काम करता था। उस नौकर का नाम नीरज था। उसकी सेवा से खुश होकर जादूगर ने उसे एक घोड़ा दिया। वह कोई मामूली घोड़ा नहीं था, उसके मुंह से चांदी के सिक्के झड़ते थे। नीरज यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपने मालिक को धन्यवाद दिया और बोला, साहब मैं थोड़े दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ। यह घोड़ा मैं अपने पिताजी के पास छोड़कर आऊंगा। वह अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। यह घोड़ा उनके पास होगा तो उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जादूगर ने कहा, ठीक है, मुझे भी उसी ओर जाना है, चलो हम दोनों साथ ही चलते हैं। घोड़े पर सवार होकर वे दोनों चल पड़े। रात होने वाली थी। वे एक शहर से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने तय किया कि हम रात को यहीं रुकेंगे और सुबह आगे के लिए निकलेंगे। उन्होंने एक सराय में 2 अलग अलग कमरे लिए। सराय के मालिक को जब यह पता चला कि यहाँ पर जादूगर आया है, वह बहुत खुश हो गया। उसने जादूगर की खूब सेवा की। लालची मालिक ने सोचा, जादूगर खुश होकर हमें खूब सारे पैसे दे जाएगा। सराय के मालिक की सेवा से खुश होकर जादूगर ने उसे भी एक घोड़ा दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा नीरज के पास था। सराय के मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा, कंजूस जादूगर ने दिया भी तो क्या घोड़ा, मैं इसका क्या करूँगा। लेकिन उसने जादूगर से कुछ नहीं कहा। सुबह को जब वे निकलने लगे तो नीरज के पास सराय के मालिक को देने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। उसने सराय के मालिक को कहा कि 1 मिनट ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह सराय के बाहर बने अस्तबल में पहुँचा। सराय का मालिक उसका पीछा कर रहा था। वहीं पर उसका घोड़ा बंधा हुआ था। उसने घोड़े के मुंह से थोड़े पैसे निकाले और वापस आ गया। उसने जब जादुई घोड़े को देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों न मैं नीरज के घोड़े से इसे बदल लूं। सराय के मालिक ने घोड़े बदल दिए। नीरज जब घोड़े को लेकर चला तो उसे दूसरे और अपने घोड़े में कोई अंतर नहीं दिखा। वह चुपचाप अपने घोड़े को लेकर अपने घर चला गया। जादूगर साहब भी अपने काम के लिए आगे चले गए। घर पहुंचकर नीरज ने अपने पिताजी को खुश होकर जादुई घोड़े के बारे में बताया। फिर उसने बोला, आबरा कडाबरा, लेकिन घोड़े के मुंह से चांदी के सिक्के नहीं निकले। नीरज को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ, क्योंकि घोड़े के मुंह से चांदी की जगह सोने के सिक्के गिरने लगे। नीरज समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। असल में जो घोड़ा जादूगर ने सराय के मालिक को दिया था, वह भी जादुई घोड़ा था, लेकिन अपने लालच के कारण वह इस बात को समझ नहीं पाया। उधर सराय के मालिक ने घोड़े से चांदी के सिक्के निकालने चाहे, लेकिन लालच के कारण उसका घोड़ा एक साधारण घोड़ा बन गया। सराय का मालिक चोरी करके भी पछताता ही रह गया। दूसरी ओर नीरज और उसके पिता नए घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए। अतः लालच करना बहुत बुरी बात है।